बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। जैसा कि प्यारे बच्चों, आज जो आपकी पेपर हुई थी राजस्थान बोर्ड की क्लास 9वीं की इंग्लिश की पेपर हुई थी। उम्मीद करता हूँ आपकी एग्ज़ाम बहुत ही बेहतर तरीका से गई होगी, क्योंकि प्यारे बच्चों जितने भी प्रश्न पूछे गए थे आज आपके इंग्लिश के पेपर में बहुत ही इजी में प्रश्न दिए गए थे। चलिए उन सभी प्रश्नों को एक बार क्या करना, आपको उसका उत्तर मिला लेना है कि आपने एग्जाम में यानी कि 100 मार्क्स में से कितने मार्क्स का सही जवाब अपने एग्जाम में दिए हैं। बस आपको आंसर मैच करते रहना है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए। चलिए बच्चों बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका बच्चों एक पैसेज दिया गया है, जो कि पैसेज जो है वो विलेज स्वराज के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो विलेज स्वराज इज ए कंप्लीट रिपब्लिक इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स नेबर फॉर इट्स विटल वांट्स एंड ए डिपेंड फॉर मेनी अदर्स इन विच इंडिपेंडेंस इज नेसेसरी। बच्चों आपको इस पैसेज को पढ़े होंगे और बच्चों इसका आंसर चलिए मैच कर लेते हैं। बच्चों आपने क्या क्या किए हैं। चलिए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि विलेज स्वराज इन द पैसेज मीन्स। बच्चों विलेज स्वराज के द्वारा इस पैसेज का मतलब क्या है। बच्चों पैसेज का मतलब है कि कंप्लीट रिपब्लिक, पूर्णतः क्या होना चाहिए, गणतंत्र होना चाहिए। चाहे वो विलेजर्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, किसी भी चीज़ के अगर अकॉर्डिंग होना चाहिए तो कंप्लीट रिपब्लिक होना चाहिए। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका क्या है, 2 नंबर। द फर्स्ट कंसर्न ऑफ एवरी विलेज इज। कोई भी विलेज का फर्स्ट कंसर्न क्या होता है। बच्चों इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा ग्रो फूड क्रॉप्स एंड कॉटन फॉर क्लॉथ्स। बच्चों खेती के लिए सबसे ज़्यादा आश्रित होते हैं, कृषि प्रधान देश है भारत हमारा। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को मिला लेना है प्यारे बच्चों। अडल्ट्स एंड चिल्ड्रेन नीड। अडल्ट और चिल्ड्रेन को क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है। बच्चों इसका राइट आंसर आपका 3 का क्या हो जाएगा, तो प्लेग्राउंड और रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मतलब कि पुनः क्या होना चाहिए, पूर्ति योग होना चाहिए। हर एक चीज़ को क्या करना चाहिए, फिर से दोहराना चाहिए, फिर से पढ़ाई करना चाहिए। एजुकेशन में हो जाता है वो रिक्रिएशन, उसके बाद आपके विलेज थिएटर में भी आ जाता है, यानी कि प्ले ग्राउंड एंड रिक्रिएशन होना चाहिए। सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वाटर वर्क से इंश्योर्स डैट। बच्चों वाटर वर्क इंश्योर किस पे काम करता है। बच्चों इसका राइट आंसर आपका 4 का क्या हो जाएगा, तो सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर। क्या करता है, सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर का काम करता है वाटर। राइट आंसर बच्चों आपका ए नंबर ऑप्शन 4 का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज टुडे वी हैव डैश। अकॉर्डिंग पैसेज के थ्रू वी हैव क्या है, यानी कि अभी हमारे पास क्या है। बच्चों इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो वी हैव कास्टेस हो जाएंगे। राइट आंसर आपका यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। सत्याग्रह एंड नन कॉर्पोरेशन आर टेक्निक ऑफ डैश। सत्याग्रह हुई थी, एक युद्ध ग्रह हुई थी सत्याग्रह, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा चला गया था, चंपारण सत्याग्रह। और नन कॉर्पोरेशन ऑफ टेक्निक, ये दोनों में से क्या है। बच्चों इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 6 का, तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा एक नन वायलेंस है। क्या है नन वायलेंस से क्या है, एक ग्रह चालू किया गया था। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को मिला लेना है। द विलेज गॉड्स विल बी सेलेक्टेड बाय डैश। बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा रोटेशन फ्रॉम रजिस्टर। ये सब पैसेज का ही आंसर है बच्चों, बस आपको हिंदी में बस हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को बच्चों मैच करते रहना है। द पंचायत ऑफ 5 क्या है, द पंचायत ऑफ 5 पर्सन विल बी एनुअली इलेक्टेड बाय डैश ऑल अडल्ट विलेजर। सही क्या हुए, जवान लड़कों को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया था। राइट आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन 8 का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखना है बच्चों, मिला लेना है। विच इज़ द गवर्नमेंट ऑफ विलेज। विच इज़ द गवर्नमेंट ऑफ विलेज सही है बच्चों। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। विच सर्विस इज कंपल्सरी इन विलेज। विलेज में ऐसा कौन सा जो सर्विस था वो कंपलसरी था, तो विलेज गॉड्स हो जाएंगे। राइट आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। राइट द सिमिलर ऑफ वर्ड ऑफ रिक्वायर्ड। बच्चों रिक्वायर्ड का सिमिलर वर्ड क्या होना चाहिए, नेसेसरी होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, रिक्वायर्ड मतलब कि जरूरत और नेसेसरी मतलब भी जरूरत ही होता है। अगर उसका लेथल का अगर पूछा जाए आपका अपोजिट वर्ड, तो लेथल मिस हो गया मतलब कि विद्रोह करना, यानी घमंडी हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा ये क्रांतिकारी का स्वरूप हो जाता है।
बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा इसका अपोजिट वर्ड क्लीन, यानी कि साफ सुथरा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, पैसेज नंबर 2। बच्चों पैसेज नंबर 2 का भी आपको इसी तरह से आंसर दिए होंगे। बच्चों इसमें क्या करना, आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ता है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन नहीं थे। फिर चलते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आपको एक इनफॉर्मल लेटर दिया गया था, जिसमें कि डे एंड डेट ऑफ मैरिज, प्रोग्राम ऑफ मैरिज, उसके बाद एक मैरिज के रिगार्डिंग आपको एक लेटर लिखना है, जो कि इनफॉर्मल लेटर में था। चलिए अगले प्रश्न को फिर देखते हैं, चौथा नंबर। इसमें भी क्या है, एक लेटर है जो कि आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए थे। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बच्चों आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव मैच करना है। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन ब्रैकेट। यहाँ पे वर्ब हमें देखना है, वर्ब में कौन सा होगा। बच्चों ही डैश टू जयपुर टमारो, ही विल होगा। ठीक है, ही विल गो टू जयपुर टमारो, वो कल क्या है, पटना जाएगा। ठीक है, द बॉयज डैश एट द टाइम, द बॉयज प्लेइंग एट द टाइम हो जाएगा, ING लग जाएगा वर्ब में। रीना टेक्स यहाँ पे हो जाएगा प्लुरल हो जाएगा, रीना टेक्स टी एवरी डे। उसके बाद आई बाय का हो जाएगा बाउट, यानी वर्ब का 3 हो जाएगा, आई बाउट अ न्यू टॉय यस्टरडे, यानी कि मैंने एक क्या है खिलौना खरीदा, कल एक खिलौना खरीदे थे। राइट आंसर आपका हो जाएगा बाउट। ठीक है, फिर चलते हैं फटाफट अगला प्रश्न को मिला लेना बच्चों। अगर वीडियो बच्चों आपको पसंद आ रही है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब बच्चों जरूर करना है, क्योंकि बच्चों आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत हम लोग कर रहे हैं। चलिए 7वां नंबर प्रश्न को बच्चों मिला लेना है। सात का क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन इसमें कौन सा हो जाएगा, जैसे आई सॉ द मैन हु मेड दिस बेड। बच्चों राइट आंसर आपका हु हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिस इज द क्वेश्चन डेट पजल्ड मी, हु पजल्ड मी। बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा हु हो जाएगा। ठीक है, हु में बच्चों हु और हु दोनों में टिक मार लेना बच्चों, मैच कर लेना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन गिवन द ब्रैकेट। सी वॉज बोर्न इन 12 दिसंबर 1919। उसके बाद ही जम्प्ड इनटू द रिवर। बच्चों हो जाएगा आपका इनटू हो जाएगा। मिसेज शर्मा हैज़ बिन टीचिंग इन द स्कूल सिंस 2014। यहाँ पर आपका हो जाएगा सिंस हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डिटरमिनर्स का देना है। नेहा इज डैश ऑनेस्ट गर्ल, नेहा इज अ ऑनेस्ट गर्ल। माई फ्रेंड हैज़ सम इंटरेस्टिंग बुक, ठीक है। उसके बाद देयर इज नॉट एनी मंकी ऑन द ट्री। बच्चों सभी में क्या लगेगा, ए लगेगा। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन सभी का सही रहेगा। फिर उसके बाद फिर आपको बच्चों एक पैसेज फिर से दिए जाएंगे, पैसेज में बच्चों दिए गए होंगे। इस पैसेज को बच्चों आप लोग को आंसर लिखना होता है। फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बच्चों आपको यहाँ पे क्या है, इनमें से कम 2 प्रश्नों का उत्तर दे, जिसमें कि 4 प्रश्न दिए गए थे और 20 से 30 वर्ड में ही देना है। और बच्चों चैप्टर का नाम मेंशन है, द लिटिल गर्ल, माय चाइल्डहुड, द फन दे हैड, द स्नेक एंड द मिरर। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में भी बच्चों आपको 2 क्वेश्चन के जवाब देने हैं, फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन के जवाब, और इसमें बच्चों आपको एक पैसेज है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखने हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फिर बच्चों 17 नंबर में बच्चों आपको एक डिस्क्राइब करना है किसी एक के बारे में, जैसे डिस्क्राइब एनी प्रीटी मंकी टोटो, या फिर हाउ इज द प्रेजेंट ऑफ ट्रेंजर बीइंग एबल टू हेल्प द पीपल ऑफ द विलेज वेदरिंग इन द स्टॉर्म इन रिजमा। इस चैप्टर से लिया गया है। उसके बाद फिर बच्चों आपको फिर इसमें से 2 क्वेश्चन का जवाब देने हैं। अब चलते 19 नंबर का। 19 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट वाज बैरमान्स मास्टरपीसेस। इसका बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा द लास्ट लीफ ऑफ पेंटेड ऑन द वॉल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 19 का 1 का सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न क्या है, फ्रॉम हुम हैड द राइटर्स फैमिली टू बोरो मनी। बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा द बैंक हो जाएगा। हु चोप्ड द वुड फॉर लस्क ऑफ। बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा ओगला हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा नंबर प्रश्न क्या, हाउ लॉन्ग द डिड प्रशांत सेज ऑन द रूफ टॉप। बच्चों हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका फॉर 2 days हो जाएगा। बच्चों इस प्रश्न को आपका उत्तर एक बार देख लेना है, बुक में कंफर्म नहीं है बच्चों। चलिए इतना ही प्रश्न लेकर के बच्चों 1 से लेकर के टोटल 19 आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। और बच्चों हेल्पफुल लगी होगी तो बच्चों एक बार वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके आपको जाना है बच्चों। इस वीडियो का बच्चों लाइक का जो टारगेट है बच्चों 1000 लाइक का है। उम्मीद करता हूँ आप लोग जरूर करोगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।